गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल जो एक टॉपिक स्टार्ट किया गया था मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस यानी कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे। अब उसमें इसी क्रम में देखिए आगे, अब आज आपको बताने जा रहे हैं कि बाय यूजिंग डिफरेंशियल मेथड मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इसके लिए जो स्टेप है, इसके पहले आप उन स्टेप को अच्छे से समझ लें कि हमें वन बाय वन किन स्टेप्स को फॉलो करके हमें उस मान को निकालना है। इसके बाद फिर हम उनके कुछ एग्जांपल्स को समझाएंगे। तो देखिए पहले हम स्टेप्स को बताते हैं। सबसे पहला स्टेप तो इसमें ये होगा कि जो भी y बराबर हमें fx एक फलन दिया गया है, हम उस फलन का सबसे पहले dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होगा। और इसके बाद में जब dy बाई dx निकाल लेंगे, जब dy बाई dx निकाल लेंगे तो अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे और लिखेंगे यहाँ पर दूसरे स्टेप में कि फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मानों के लिए dy अपॉन dx बराबर 0 रखने पर, यानी कि जो हमने dy बाई dx पहले स्टेप में फाइंड आउट किया था, हम उसमें वहां पर उसको 0 के बराबर रख के वहां से उनके x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यानी कि हम यहाँ से x के मान निकालेंगे। जितने भी मान यहाँ पर संभव होंगे उन सभी मानों को यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो ये होगा हमारा दूसरा स्टेप। इसके बाद में तीसरा स्टेप होगा कि जो हमने dy बाई dx को निकाला था उसका हम फिर से एक बार अवकलन करेंगे। यानी कि हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज, इसका मान हम निकाल लेंगे। और इसके बाद में चौथे स्टेप में होगा ये जो हमने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमने निकाला है, वो एक्स इज इक्वल टू जो भी मान हमने यहाँ फाइंड आउट किए होंगे सेकेंड स्टेप में, उन सभी मानों को वन बाय वन यहाँ पर हम रखेंगे। कहाँ पर? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह, उसमें जो भी मान प्राप्त होगा उनमें। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम x के मानों को रखेंगे तो यहाँ से कुछ मान हमें पॉजिटिव यानी धनात्मक रूप में मिलेंगे और कुछ मान हमें ऋणात्मक रूप में मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें चिन्हों का विशेष ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जिस यानी x की जिस वैल्यू को रखने पर ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये अगर हमें धनात्मक मिलता है तो हम ये कह देंगे कि x इज इक्वल टू उस मान पर ये निम्निष्ठ होगा। यानी पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा कि x की उस वैल्यू पर वो जो दिया गया मान है वो निम्निष्ठ होगा। और इसके बाद में अगर ऋणात्मक आता है x की किसी वैल्यू को रखने पर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की किसी वैल्यू को रखने पर अगर हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होता है तो हम कह देंगे कि वो x के उस मान पर जो फलन है वो उच्चिष्ट होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि x के किन मानों पर दिया गया फलन उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ठ होगा। यहाँ से हम ये पता कर लेंगे। अब इसके बाद में पांचवा स्टेप होगा कि हम वो मान निकालेंगे, निम्निष्ठ मान निकाल लेंगे या फिर उच्चिष्ट मान निकाल लेंगे। यानी इस प्रकार के मानों को हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लें कि x इक्वल टू a पर निम्निष्ठ आ जाए, x इक्वल टू a पर निम्निष्ठ आ जाए, तो जब ये x इक्वल टू a यहाँ इस फंक्शन में रखेंगे तो ये उसका निम्निष्ठ मान आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम ये मान लें x इक्वल टू b पर उच्चिष्ट आया है अर्थात निगेटिव मान प्राप्त हुआ है, तो फिर ये जो x इक्वल टू b है ये हम यहाँ इस फंक्शन में रखेंगे तो जो f ऑफ b का मान मिलेगा
वो इसका उच्चिष्ट मान होगा। यानी इस तरीके से हम यहाँ दो चीजें ज्ञात करेंगे। सबसे पहली चीज कि यक्ष के किन मानों पर फलन निम्निष्ट होगा और किन मानों पर उच्चिष्ट होगा, ये पहली चीज यहाँ से निकलेगी। दूसरी चीज यहाँ से ये ज्ञात होगी कि उसका निम्निष्ट मान क्या होगा और उच्चिष्ट मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स हैं बाय यूजिंग डिफरेंशियल मेथड, पहले आप इनको ध्यान से समझें कि हमें इन स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप देखिए कि इनके कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स देखने के लिए ध्यान दीजिए। जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं। क्वेश्चन है जी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस डी एक्स। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन ले लिया है। अब इसको हमें ज्ञात करना है और इसमें हमें ये ज्ञात करना है, ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो वो भी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें किन मानों पर ये उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा उनको ज्ञात करना है और साथ ही साथ उच्चिष्ट या निम्निष्ट मानों को भी हमें निकालना है। तो अब देखें इस क्वेश्चन को लगाने के लिए अभी जो हमने स्टेप बताए थे उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमने बताया था कि दिए गए फलन का हम अवकलन करेंगे। तो देखिए लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई डी एक्स ऑफ जी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब इसके बाद में देखिए ये जी डैश एक्स मिल जाएगा, इसको जी डैश एक्स लिखा जाता है और यहाँ एक्स क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर और यहाँ x का अवकलन होगा 1। यानी कि यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट हो गई 3x स्क्वायर माइनस 3। तो इस प्रकार से हमने ये तो मान निकाल लिया इसका, जो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका मान निकाल लिया। अब ये तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हमने अभी आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पर दिए गए अवकलन को 0 के बराबर रखकर हम वहां से अगर वो x के फॉर्म में है तो x की वैल्यू को जितने भी संभव मान होंगे उन सभी मानों को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए लिख देंगे कि फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मानों के लिए जी डैश एक्स बराबर 0 रखने पर या जी डैश एक्स बराबर 0 लेने पर, तो जब यहाँ जी डैश एक्स में 0 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ध्यान से 3 तो 0 हो जाएगा डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ से हमें एक्स के दो मान प्राप्त हो गए, x is equal to plus 1, x is equal to plus 1 and x is equal to minus 1। इस प्रकार से हमें दो मान प्राप्त हो गए। अब इसके बाद हम इसके आगे वाले स्टेप्स पर बढ़ेंगे। इसके आगे वाले स्टेप्स में देखिए क्या है। तीसरा स्टेप हमने आपसे ये कहा है कि जो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका हम एक बार और अवकलन निकालने के पश्चात उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिख लेंगे। तो देखिए ये तो आपका समीकरण 1 डाला जाएगा, ये समीकरण 2 डाला जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब इसका हम अवकलन करेंगे तो इसको लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ जी डैश एक्स बराबर और यहाँ देखिए लिखा जाएगा 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। तो ये हो जाएगा जी डबल डैश एक्स और यहाँ पर देखिए
एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x और 3 एज ए कांस्टेंट इसका अवकलन हो जाएगा 0। अब इसके बाद में आगे ध्यान दीजिए, अब इसके बाद आगे ध्यान दीजिए तो g डबल डैश x की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई 6x। अब 6x तो ये वैल्यू आ गई आपकी। अब इसके बाद अगला स्टेप हमने आपको ये बताया है कि जो मान जो x की वैल्यूज आपको फाइंड आउट हुई है उनको 1 बाय 1 यहाँ पर रखकर वो जो फलन है किन मानों पर उच्चिष्ट होगा और x के किन मानों पर निम्निष्ट होगा इसको ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 पर जो g डबल डैश x का मान है वो 6 इंटू 1 यानी कि प्लस 6 आ जाएगा, तो लिख देंगे। इसलिए x इज इक्वल टू 1 पर जो फलन है ये निम्निष्ट है। निम्निष्ट क्यों है? क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि अगर हमें पॉजिटिव मान प्राप्त होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की वैल्यू रखने पर अगर हमें पॉजिटिव मान प्राप्त होता है तो ये जो फलन होगा x की उस वैल्यू पर जो फलन है वो निम्निष्ट होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि x बराबर 1 पर तो फलन निम्निष्ट आ गया। अभी x की एक वैल्यू और है -1, तो उस पर देखिए x इज इक्वल टू -1 पर, तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जब हम -1 रखेंगे तो उसके हम ऐसे भी लिख सकते हैं g डबल डैश 1 हो जाएगा और यहाँ g डबल डैश -1 हो जाएगा। तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -6। और ये देखिए निगेटिव वैल्यू फाइंड आउट हो रही है और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो लिख देंगे। इसलिए x इज इक्वल टू -1 पर जो इसका फलन है वो उच्चिष्ट है। तो इस प्रकार से हमें ये यहाँ पर ज्ञात हो चुका है कि x के किन मानों पर फलन उच्चिष्ट होगा और x के किन मानों पर फलन निम्निष्ट होगा। अब इसके बाद इसका लास्ट स्टेप है कि हम उन उच्चिष्ट और निम्निष्ट मानों को भी ज्ञात कर लें। तो उसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर से आ जाते हैं समीकरण 1 में यानी इक्वेशन फर्स्ट में आ जाते हैं और इक्वेशन फर्स्ट में देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में जिस पर निम्निष्ट है जिस मान पर तो उस पर लिख लेंगे। इसलिए निम्निष्ट मान बराबर निम्निष्ट मान मतलब हो गया इसकी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू होगी x इक्वल टू 1 पर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा g ऑफ 1। तो g ऑफ 1 यहाँ 1 रखिए, 1 क्यूब -3 इंटू 1 सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। तो यहाँ से आपको इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट हो गई और मिनिमम वैल्यू आ गई -2। इसी प्रकार से अब यहाँ पर इसका हम उच्चिष्ट मान निकाल लेंगे। उच्चिष्ट मान का मतलब हुआ मैक्सिमम वैल्यू और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो देखिए जो उच्चिष्ट मान निकला था वो x इक्वल टू -1 पे निकला था और x इक्वल टू -1 जब यहाँ पर फलन में रखेंगे तो g ऑफ -1 का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो ये -1 प्लस 3 यानी कि 2। तो इससे आपको निकल आया कि x इक्वल टू 1 पर निम्निष्ट मान बराबर -2। इसका जो फाइनल आंसर आप लिखेंगे x इक्वल टू 1 पर निम्निष्ट मान यानी मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू +2। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो इस प्रकार से आप बाय यूजिंग डिफरेंशियल मेथड किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बताइए एक लोग ऑडियो को अनम्यूट करके बताएं इस क्वेश्चन में क्या किसी को कोई समस्या आ रही है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऐसे कुछ और एग्जांपल्स पर। और इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करते हैं और अगले क्वेश्चन में देखिए
अधिकतर जो समस्याएं होती हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में कुछ समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो अब अगला जो एग्जांपल्स ले रहे हैं वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से ले रहे हैं, यानी उसमें दिए गए फलन के आधार पर ले रहे हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है इसको भी बता रहे हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर कंडीशन दी जा रही है वेयर एक्स इज ग्रेटर देन टू 0 एंड लेस देन टू 2 पाई, यानी एक्स का मान 0 से पर 2 पाई के बिटवीन होगा। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इसको भी क्वेश्चन को उसी प्रकार से ही सॉल्व करना है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि जो हम यहाँ पर x की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे वो वैल्यूज हम इनके बिटवीन ही चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें x के इसको समीकरण 1 डाल दे रहे हैं। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये dy dx ऑफ fx इज इक्वल टू dy dx ऑफ sin x माइनस dy dx ऑफ cos x। तो ये f डेल x की वैल्यू आ जाएगी, sin x का अवकलन होगा cos x और cos x का अवकलन होगा माइनस sin x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि इसको लिखा जाएगा cos x प्लस sin x। अब इसके बाद अगला है कि उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए f डैश x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस sin x बराबर 0, या फिर यहाँ पर आ जाएगा sin x बराबर माइनस cos x, या फिर यहाँ पर आ जाएगा sin x अपॉन cos x बराबर -1, या फिर इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं tan x बराबर -1। तो ये तो tan x की वैल्यू आ गई -1। अब ये देखेंगे कि tan x की वैल्यू -1 0 से लेकर 2 पाई तक जितने भी एंगल्स होंगे उनमें किन किन वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू -1 के बराबर होगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं कि 10 जो है निगेटिव है, ये निगेटिव वैल्यू है। तो 10 जो है निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, देखिए ASTC एड शुगर टू कॉफी, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो 10 है वो निगेटिव होगा और यहाँ पर जो 10 है वो निगेटिव होगा, यानी कि दूसरे और चौथे चतुर्थांश में जो 10 का मान है वो निगेटिव होता है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है -1 वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 10 का जो 1 वैल्यू होती है 1 होती है 45 डिग्री, यानी कि π/4। π/4 पर 10 जो होता है वो π/4 पर 10 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। और माइनस चिन्ह के लिए यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल पाया जाता है ये होता है पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल यूज करेंगे ये होता है 2 पाई माइनस थीटा। तो इस प्रकार से ये आपके दोनों एंगल्स डिस्क्राइब हो गए और थीटा का मान जो होगा वो π/4 होगा, जो यहाँ पर x की वैल्यू होती है। तो देखिए आगे, तो इसको लिखेंगे tan x बराबर -1 दिया जा रहा था, तो इसको लिखेंगे tan x बराबर tan, पहले सेकंड क्वाड्रेंट का यूज करेंगे तो पाई माइनस थीटा, और थीटा की जगह हम यूज करेंगे जो 1 की वैल्यू होती है 1 होती है 45 डिग्री या π/4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा tan 3 π/4, या फिर x की वैल्यू 3 π/4 आ गई। तो एक वैल्यू आपको ये मिल गई। अब दूसरी वैल्यू यूज करेंगे, यहीं से फिर से tan x बराबर 10, अब ये माइनस देखिए फिर से होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि 2 पाई माइनस π/4। जिसको सॉल्व करने पर 7 π/4 आ जाएगा, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी 7 π/4। तो ये आपकी आ गई यहाँ दूसरी वैल्यू, यानी आपको x के यहाँ से दो मान प्राप्त हो जाते हैं, वो है 3 π/4 और 7 π/4। ठीक है, अब इन वैल्यूज पर आप क्या करेंगे, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के उसको चेक करेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है।
तो उसके लिए देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट इक्वेशन था, इसको सेकंड डाल देंगे और लिख देंगे समीकरण यानी इक्वेशन सेकंड का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो सेकंड में देखिए ये हो जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू cos x का अवकलन होगा माइनस sin x प्लस sin x का अवकलन होगा cos x। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को x इक्वल टू 3π/4 और 7π/4 पर ये चेक करेंगे कि ये वैल्यू धनात्मक है या ऋणात्मक है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए ये डबल डैश x की वैल्यू जैसे हम 3π/4 रख रहे हैं, तो माइनस का साइन 3π/4 प्लस का कॉस 3π/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको लिखेंगे 3π/4 को पाई माइनस π/4 प्लस कॉस पाई माइनस π/4। अब देखिए ध्यान से साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन π/4 वैल्यू आ जाएगी प्लस कॉस। अब देखिए कॉस पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कॉस π/4। तो ये माइनस का साइन π/4 और माइनस का कॉस π/4। साइन π/4 होता है 1/√2, कॉस π/4 होता है 1/√2, यानी टोटल नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इनको एलसीएम लेके जब हम इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हमें मेन यहाँ चिन्ह से मतलब होता है, इसलिए हमने इसको यहीं पे बता दिया है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब नेगेटिव वैल्यू क्या प्रदर्शित करता है भाई, आगे देखते हैं। अब देखिए इसके बाद में इसका मतलब हम रिजल्ट यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 3π/4 पर फलन जो है ये निगेटिव आ रही है वैल्यू, इसलिए उच्चिष्ट है। ये आपको एक रिजल्ट यहाँ मिल गया कि x इक्वल टू 3π/4 पर जो फलन है वो उच्चिष्ट है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, जो x की दूसरी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 7π/4। अब इसको यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखेंगे, तो यह डबल डैश 7π/4 इज इक्वल टू माइनस का साइन 7π/4 प्लस का कॉस 7π/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 7π/4 को लिखेंगे 2π माइनस π/4 प्लस कॉस, इसको लिखेंगे 2π माइनस π/4। आप इनको अच्छे से समझने के लिए, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए आप मेरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो वीडियो हैं, आप उनमें इस टॉपिक को अच्छे से देख के समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको कोई समस्या हो रही है तो वहां पर हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, तो आप वहां जाके इनको दोबारा देख सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन 2π माइनस π/4 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल पड़ेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में साइन π/4। और यहाँ देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी एंगल होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी cos π/4। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/4 वैल्यू 1/√2। देखिए इनको जोड़ने पर भी हमें एक धनात्मक मान प्राप्त होगा, इसलिए लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 7π/4 पर जो फलन है ये निम्निष्ठ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये ज्ञात हो चुका है कि x के किन मानों पर फलन उच्चिष्ट होगा और x के किन मानों पर फलन निम्निष्ठ होगा। अब इसके बाद इसके लास्ट स्टेप में बढ़ते हैं, जिसमें हमें यह ज्ञात करना है कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान। तो देखिए इसके अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसका हम जो उच्चिष्ट मान निकालेंगे, तो उच्चिष्ट मान देखिए किस पर है, ये 3π/4 पर है। तो जो f ऑफ 3π/4 की जो वैल्यू आएगी ये इसका उच्चिष्ट मान होगा। और उच्चिष्ट मान के लिए देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर वैल्यू अप्लाई करेंगे तो साइन 3π/4 माइनस कॉस
3π/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी मान प्राप्त होगा वो इस फलन का उच्चिष्ट मान होगा। तो देखिए जरा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 3/4 है इसको चलिए ऊपर देखिए, ये जो 3π/4 है इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4 माइनस कॉस, और माइनस कॉस में भी 3π/4 है तो इसको भी लिख लेंगे पाई माइनस π/4। तो अब देखिए साइन, ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और पाई में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, इसलिए इसकी वैल्यू साइन π/4 होगी। और यहाँ कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ देखिए ये माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/√2 प्लस 1/√2 सॉल्व करेंगे तो 2/√2, इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो परिमेयकरण करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। तो ये आपका आ गया यहाँ इसका उच्चिष्ट मान, तो ठीक है ना, ये उच्चिष्ट मान आ गया। अब बात करते हैं निम्निष्ट मान के लिए, तो लिख देंगे मिनिमम वैल्यू, यानी इसका निम्निष्ट मान जो होगा वो क्या लिखेगा, तो निम्निष्ट मान निकालने के लिए देखिए निम्निष्ट किस मान पर आया था, x = 7π/4 पर। तो ये जो मान है, ये जो एंगल है, ये हम यहाँ फिर से इस कॉलम में रखेंगे, तो यह 7π/4 की हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू होगी साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। तो देखिए 7π/4 को लिखेंगे 2π माइनस π/4 माइनस कॉस 2π माइनस π/4। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करके लिखेंगे। अब 2π जो है 2π माइनस थीटा जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज नहीं, 2π में चेंज भी नहीं होता है, तो चेंज नहीं होगा, और साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, तो माइनस का साइन π/4 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे याद देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है प्लस रहता है और चेंज होता नहीं है, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस π/4। तो माइनस का 1/√2 और ये माइनस का 1/√2 सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2/√2 और इसका परिमेयकरण करेंगे तो माइनस का √2 आ गया। तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे इसलिए x = 3π/4 पर 3π/4 पर इसका जो उच्चिष्ट मान है इसकी वैल्यू आ रही है √2। और दूसरा आंसर क्या लिखेंगे, तथा x = 7π/4 पर जो इसका निम्निष्ट मान है ये आ गया -√2। ये आपका आ गया इसका सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इसमें जो भी समस्याएं होंगी उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो भाई ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो गए जो हमने आपको समझाए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं, उसको आप समझ लें और उसके बाद आज की क्लास हम ओवर करेंगे। तो देखिए जैसे क्वेश्चन दिया जा रहा है, जैसे क्वेश्चन दिया जा रहा है f(x) बराबर e की पावर x, f(x) बराबर e की पावर x, तो उसके लिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब हम इसका अवकलन करेंगे मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो f(x) बराबर भी हमें d/dx ऑफ e की पावर x लिखेंगे और इसका मान आ जाएगा e की पावर x, ठीक है। अब फिर से आगे फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मानों के लिए f(x) बराबर 0 रखने पर
तो यहाँ e की पावर x बराबर 0 होगा। अब e की पावर x बराबर 0, इसको हल करके x का मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो चर घातांकी मान दिया जा रहा है, ये जो एक्सपोनेंशियल जो टर्म यहाँ पर दिया जा रहा है, इसकी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। यानी कि यहाँ से x का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। e की पावर x का जो मान होता है, x के किसी भी मान के लिए e की पावर x का जो मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और अगर ये मान x के 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ से x का कोई मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और x का कोई मान अगर ज्ञात नहीं किया जा सकता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ, लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए फलन का, यानी ये जो फलन दिया जा रहा है, फलन का कोई भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं होगा। यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप इसको ए पे छोड़ देंगे। अगर x के कोई भी वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं होती है, इसका मतलब उस फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, या उस फलन के कोई भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, आप इस एक्सरसाइज 6.5 में आप क्वेश्चन नंबर 4 तक के सवालों को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक के सवालों की जो भी समस्याएं होंगी वो आप नेक्स्ट टर्न यानी कल पूछ सकते हैं, और नहीं तो कल जो है इसी का जो अगला इसी के आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम समझाएंगे और इस जो टॉपिक चल रहा है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज की क्लास यहाँ फिनिश करते हैं। गुड बाय।